कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्तु तत्र रमते देवताः। तैयारी कर रही हूँ उस बार भी। अर्थात जिस देश में, जिस राज्य में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस घर में मातृशक्ति को सम्मान दिया जाता है, मातृशक्ति, नारी शक्ति, बहन बेटियों की इज्जत की जाती है, वहाँ निश्चित ही स्वयं देवता विराजमान होते हैं। इसके बारे में बताइए कि जो कपाल लेके आप चलती हैं, कपाल निकल जाएगी। ये माँ भवानी का साक्षात रूप होती है। आप देखते हैं दशहरे पर इसका पूजन किया जाता है कि आजकल बहन बेटियां बहुत जल्दी गलत चीजों से प्रभावित हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं अंग प्रदर्शन करेंगे, छोटे कपड़े पहनेंगे तो ही हमारे व्यूज बढ़ेंगे, लोगों के द्वारा देखा जाएगा नहीं साहब ये गलत है। जो दुर्घटनाएं हो रही हमारे समाज में आप देख रहे हैं, तो हम भाइयों को ही क्यों दोषी ठहराते हैं? हम अपने आप को भी अपनी वेशभूषा से अपने आप को कवर करके रखें, इसमें भाइयों की भी क्या गलती है? नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के देश में दो मान्यताएं हैं। एक है कि वो नेता हैं, पहलवान हैं, पहलवान की फैक्ट्री उनके यहाँ है। दूसरी पहचान जिस तरीके से आरोप खिलाड़ियों ने लगाया, आपने कितना समझा नेता ब्रजभूषण शरण? किन माँ बाप ने परिवार में किए, क्योंकि हम भी उनके साथ रहे। उन्होंने बेटी अपनी बेटी कह के सबको सर पे हाथ रख के और आशीर्वाद दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह कौर। और हमारे साथ देश की ऐसी शख्सियत जो सामने मौजूद है। जानना चाहेंगे आप जिस लिबास में रहती हैं, क्या संदेश महिलाओं के लिए रहता है? सबसे पहले तो गोंडा की देवतुल्य जनता को आराधना सोलंकी, थाई बॉक्सिंग राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, थाई बॉक्सिंग मध्य प्रदेश चेयरमैन और इंदौर के पास जिला खंडवा अभिनेता, गायक, कलाकार किशोर कुमार जी और लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी की धरती से मैं आती हूँ। आप सभी दर्शकों को जय माता जी, जय श्री राम अर्ज करती हूँ। आज जिस प्रकार से कहा गया है हमारी भारतीय संस्कृति में कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्तु तत्र रमते देवताः, अर्थात जिस देश में, जिस राज्य में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस घर में मातृशक्ति को सम्मान दिया जाता है, मातृशक्ति, नारी शक्ति, बहन बेटियों की इज्जत की जाती है, वहाँ निश्चित ही स्वयं देवता विराजमान होते हैं। आपने देखा कि आज माननीय नेताजी श्री ब्रजभूषण सिंह जी के द्वारा इस मंच से मेरे साथ साथ कई मातृशक्ति बहन बेटियों को अवसर दिया, उनको प्राथमिकता देते हुए आगे रखा और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। इस मंच से ये जो राष्ट्र कथा हुई, इस कथा में हमने ये महसूस किया कि बहन बेटियों को भी वैसे ही सम्मान दिया गया जैसे पुरुष प्रधान को दिया जाता है। तो इसके लिए मैं गोंडा की जनता का, माननीय नेताजी का और उनकी पूरी टीम का, सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ये तो धन्यवाद हो गया। इसके बारे में बताइए कि जो कपाल लेके आप चलती हैं, कपाल निकल जाएगी जी, क्या इसके जरिए संदेश देना चाहती हैं? यह कतार है हम क्षत्रियों का, क्षत्राणियों का शस्त्र है, जो कि सदैव ही ये हमारे साथ रखने का हमें अधिकार है। हमारी आन बान शान शौर्य का प्रतीक है और इसको हम साथ रखते हैं। इससे कहीं ना कहीं एक शौर्य उत्पन्न होता है। ये कटार, इसको छोटी तलवार बोल सकते हैं, ये माँ भवानी का साक्षात रूप होती है। आप देखते हैं दशहरे पर इसका पूजन किया जाता है, तो ये माँ भवानी की तरह। लेकिन पुरुष तलवार लेकर चलते थे, महिलाएं कटार लेकर चल रही, ये पहली बार शायद देखने को मिल रहा है। देखिए क्या है कि आजकल बहन बेटियां बहुत जल्दी गलत चीजों से प्रभावित हो रही है। आप रील्स का माध्यम रील्स
जिस प्रकार से स्पीड से बहन बेटियां बना रही है, उनको क्यों लगता है कि हम मतलब कहीं ना कहीं अंग प्रदर्शन करेंगे, छोटे कपड़े पहनेंगे तो ही हमारे व्यूज बढ़ेंगे, लोगों के द्वारा देखा जाएगा। नहीं साहब, ये गलत है। हमें वेशभूषा में 24 घंटे इसी वेशभूषा में चलती हूँ। किसी भी कार्यक्रम में, चाहे छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम, मेरे सर पे केसरिया बाना सदैव बना रहता है। हाँ, साथ में कतार माँ भवानी के रूप में सदैव साथ में। फिर भी मेरे 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन में लोगों ने इसको पसंद किया। तो मैं बहन बेटियों से अपील करती हूँ कि आप कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं हो रही हमारे समाज में आप देख रहे हैं, तो हम भाइयों को ही क्यों दोषी ठहराते हैं? हम अपने आप को भी अपनी वेशभूषा से अपने आप को कवर करके रखें। इसमें भाइयों की भी क्या गलती है? जितना समाज में जो बदलाव है देख रही हैं आप, उतना राजनीति में भी तो बदलाव आ रहा है। उनके लिए भी तो एक सबक है। जब आप कपाल आपके साथ कटार होगी, ये वेशभूषा होगा, तो जो गलत निगाह सफेद पोश रखेंगे वो भी नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि बहुत जरूरी है बहन बेटियों को, और तलवारबाजी बेशक सभी बेटियों को आना चाहिए तलवारबाजी, लेकिन तलवारबाजी का एक रूप ये है कि हमें ये आना चाहिए, और दूसरा रूप ये है कि हम 24 घंटे इसको साथ नहीं ले सकते, लेकर जा सकते हैं। तो आत्मसुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि थाई बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे, इस प्रकार के गेम्स आना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ जो है, हमारा जो शरीर है, इससे हमारी जो कला है वो हमारे साथ 24 घंटे रहेगी। इससे आप बेशक अपने आप को 24 घंटे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के देश में दो मान्यताएं, एक है कि वो नेता हैं, पहलवान हैं, पहलवान की फैक्ट्री उनके यहाँ है। दूसरी पहचान जिस तरीके से आरोप खिलाड़ियों ने लगाया, आपने कितना समझा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह? देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं आपके काम का, आपके अच्छे कार्यों का मानक हमारे देश की 10 दिशाओं में जब स्थापित होने लगता है, जब ऐसा पुत्र यहाँ जन्म लेता है, आप देखिए भगवान श्री कृष्ण है, उनको भी कहीं ना कहीं आपने रोकने वाले कई राक्षस आए। भगवान श्री राम है, उनको भी उनके साथ भी कई चीजें हुई। उनका राम राज्य उनके ही परिवार वालों ने उनसे कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास किया, और दूसरे मतलब भरत का स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन जब ऐसे बेटे, ऐसे महापुरुष इस धरती पर जन्म लेते हैं, तब हर क्षेत्र में देखिए आप कि कहीं न कहीं आपका दो पक्ष होते हैं, विरोधी भी होते हैं और आपके समर्थक भी होते हैं। तो माननीय श्री ब्रजभूषण सिंह जी का मैं बहुत दिल से सम्मान करती हूँ, और जिस प्रकार से उन्होंने आज हमें सम्मान दिया और भी बहन बेटियों को दिया, लेकिन उन पर जिस प्रकार का घटिया नीच आरोप लगाया गया, मुझे लगता है कि वो उन बेटियों का मैं नहीं जानती कि जिन्होंने इस प्रकार का जो उन पर आरोप लगाया, उनकी परवरिश कैसे घर में हुई, उनकी परवरिश किन माँ बाप ने, परिवार ने की, क्योंकि हम भी उनके साथ रहे। उन्होंने बेटी अपनी बेटी कह के सबको सर पे हाथ रख के और आशीर्वाद दिया। बिल्कुल। तो देखिए कैसे हैं नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके जन्मदिन पर आप उनको बधाई देने पहुंची हुई हैं, उनके जहां पर स्थान है नंदिनी नगर, तो उनका कैसा कार्य व्यवहार है इसको बताया, और महिलाओं के लिए खुद एक उदाहरण है, एक बड़ा संदेश है कि कैसे महिलाएं अपने व्यूज भी ला सकती, सोशल मीडिया का जमाना है, और कैसे समाज में अपने आप को मजबूती के साथ डटी रह सकती हैं, ये संदेश दे रही हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।